सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकसू है। हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलावर होते हैं और अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बड़े संगीन वाक़यात हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पाक फौज, पुलिस के जवान और शहरी शहीद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी शरीक, वफाकी वज़रा अहद खान चीमा, अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। अबनाए हरमुज पर कंट्रोल की जंग। मशरिक़ वुस्ता में शोले फिर बुलंद। अमरीका के दूसरे रोज़ ईरान की शहरी तंसीबात पर फ़िज़ाई हमले। 5 सूबों में 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो शहर चाबहार, बंदर अब्बास, सिरेक, कोनार्क, जस्क और अबू मूसा जजीरे में धमाके। शहदा की तादाद 14 हो गई, दर्जनों जख्मी। अहवाज के करीब हमले में 3 अफराद शहीद हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक वो शहर जौहरी बिजली घर के करीब फ़िज़ाई हमला किया गया। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली हॉस्पिटल को नुकसान। सुबह गुलिस्तान के बाद तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मशहद की तरफ जाने वाले 2 पुलों को नुकसान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई दिफाही निज़ाम, साहली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर निशाना बने। बहरी तंसीबात और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में स्ट्रेटेजिक मराकज़ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि कुवैत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में सेटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग साइट और बहरीन में अमरीकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। IRGC के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौज के कैम्प और अली सालेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अल जफेर और शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचा। कुवैत और बहरीन में धमाकों की आवाज़ें। कुवैत और बहरीन का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैती वज़ारत दिफा का कहना है कि 4 मिसाइल और 10 ड्रोन्स को तबाह किया गया। मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से इमलाक को नुकसान पहुंचा। 1 शख्स जख्मी हुआ। ईरान का उर्दन में सबसे बड़े अमरीकी अड्डे पर हमला। उर्दन ने ईरान के 8 मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। अबनाए हरमुज पर ईरान का इख्तियार, हुकूक के दिफा का अज़्म। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, तौहीन आमेज़ ईरानी रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की तौहीन आमेज़ गुफ्तगू का जवाब उसी अंदाज में नहीं देंगे। हम इस शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हैं। वो शख्स शाइस्ता अंदाज में बात नहीं कर सकता। स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका को सख्त इंतबाह कहा, हमले का जवाब हमेशा दिया जाएगा। अमरीका जानलेवा और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकाना पड़ती है। अमरीका बेफायदा इकदाम ना करे वरना मजीद दलदल में धंस जाएगा। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान का अमरीकी हमलों के खिलाफ सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे सईद ईरानी का कहना है कि अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी इक़दाम मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि रेलवे के पुलों समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाकर अमरीका ने संगीन जंगी जुर्म किया। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा और जारहियत करने वालों को सजा दी जाएगी। ईरान को 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया है। जब भी वो हम पर हमला करेंगे हम उन्हें 20 गुना ज्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब देंगे। ताज़ा कार्रवाई में ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमलों के बाद बयान। अंकारा से वापसी पर सदारती जहाज एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ तनाज़ा जंग नहीं है। हकीकत में इसे मुकम्मल तौर पर जंग नहीं कहा जा सकता। हमले ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए हैं। ईरान ने
राब्ता किया था। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। मैं नहीं जानता कि इनके साथ मुआहिदा करना वाकई फायदेमंद होगा या नहीं। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को इराक से वापस ईरान पहुंचा दिया गया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन इमाम अली रजा के रोज़ा अक़दस के अहाते में की जाएगी। इराक में करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। इराकी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के इराक में ताज़ियती जुलूस में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर गॉर्डन ग्रिलिच रेडमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने क्रोशिया के सदर और वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफाक हुआ। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर बात हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा बोले, जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबित को सराहते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जा सकता है। क्लाइमेट चेंज हकीकत है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मानसून बारिशों के हवाले से पेशगी इकदाम कर रहे हैं। कुछ शहरों में ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, पंजाब में बारिश का पानी फौरी निकाल दिया जाता है। किसी सूबे का नाम नहीं लूंगी, बाकी सूबों में पानी खड़ा रहता है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए पेशगी इकदाम कर रहे हैं। हीट वेव से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम मुकम्मल हैं। शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। रेस्क्यू और दीगर इदारे मॉक एक्सरसाइजेस जारी रखेंगे। एक लम्हे की ताखीर और कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दक मलिक की मुलाकात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड रेजिलियंस प्लान 2026 पेश किया और ब्रीफिंग दी। वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेश गोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दाम के मुतरफ पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर की बहाली के लिए इक़दाम को सराहा। लाहौर में अमरीकी फनकारों और अलबरा आर्ट कौंसल के दरमियान पार्टनरशिप कायम करने पर तबादला ख्याल। सकाफत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अस्मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में ख़वातीन, तालिबा और किसानों के लिए तारीखी इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घर बन रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल मुकर्रर। हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक फौज लेबनान में रहेगी। इजरायली वज़ीर दिफा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमने लेबनान में दाखिले के लिए किसी की इजाज़त नहीं ली, ना ही वहाँ रहने के लिए किसी की इजाज़त दरकार है। इजरायली शहरियों को खतरा से महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल लेबनान से फौज वापस बुला लेगा।